अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शहजादा अब्बास। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुख और सुख। आज हम पहुंचे हैं सिराज मैरिज हॉल में, जहां जो आपको खबर है कि तकरीबन हर साल ये प्रोग्राम होता है, शादियां, यानी कि उन बच्चियों की जिनका कोई वारिस नहीं है, जो इंतहाई गरीब हैं, जिनको कोई पूछता नहीं है, उनको उनका ऐसे घर में बैठे बूढ़ी हो जाती हैं, उनके आज वारिस, उनके आज जो उनकी शादियां करवाने वाले इंतहाई नफीस शख्सियत वो मेरे साथ मौजूद है। मैं उनसे भी आपको मिलवाता हूँ। आर रहमान वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से ये हर साल शादियों का जो बेड़ा उठाया जाता है। आज 600 घराने की मतलब नुमाइंदगी कर रहे हैं, 300 दुल्हने और 300 दुल्हा जो आज वो अपने अज़वाजी ज़िंदगी में आज शामिल होंगे। मेरे साथ हाई साहब मौजूद हैं। हां साहब, क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का खैरियत से? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जी। ये हम हर साल देखते हैं, आप इस जगह पे एक मेला सजाते हैं, और जो सबसे अहम बात है, उन बच्चियों की जो यतीम हैं, जिनकी कोई कफ़ालत नहीं करता, आप उनको बाइज़्ज़त रुख़्सत करते हैं। ऐसे ही रुख़्सत करते हैं जैसे अपनी बेटियों को रुख़्सत किया जाता है। तो इस हवाले से ज़रा थोड़ी सी डिटेल भी बता दें अपनी, और कितनी लड़कियां अभी जो है ना वो रुख़्सत की जाएंगी, और कितने दुल्हे जो है ना वो है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, गुज़िश्ता सालों की तरह इस साल भी लास्ट ईयर हमने 227 बच्चों की शादी की। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह 300 बच्चियाँ यहाँ से रुख़सत होंगी। ये वो बच्चियाँ अक्सर के माँ बाप नहीं होते, कोई यतीम है, कोई लावारिस हैं, कोई स्पेशल बच्चे हैं। तो हमारे लिए तो ये सब हमारी औलाद की तरह, इस तरह हम इनको रुख़सत करते हैं। ये मैं समझता हूँ जो आज जमे गफ़ीर देख रहे हैं लोगों का, ये बच्चियों की रुख़सती का, इन बच्चियों ने ये ख्वाब कभी देखा नहीं होगा कि इस तरह रुख़सत होंगी। अक्सर माँ बाप से मेरी बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि ये हमारा ख्वाब था कि हमारी बच्चियाँ भी दूसरे लोगों की बच्चियों की तरह रुख़सत हों। आप उनको देखें, सबका ड्रेस एक है, उनकी ज्वेलरी एक है, उनके जूते एक हैं। इंशाअल्लाह वो इस तरह ही रुख़सत करेंगे आज जैसे हमारी बच्चियाँ रुख़सत होती है। नहीं तो ये ख़ानदान जो है, ये कैसे आप तक जो है इनकी रिसाई होती है, ये तो थोड़ा गाइड करिए। जी ज़रूर। ये असल में शुरू में जब ये हमारा 10वां प्रोग्राम है, जब हमने शुरू में एक दफ़ा मीडिया में इसको अनाउंस किया था, और उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ी, लोगों को ख़ुद से पता है कि ये यहाँ से एप्लीकेशन ली जाती है, इसका प्रोसेस ये है, तो वो ख़ुद ही हमसे रब्ता कर लेते हैं। इस साल भी तकरीबन 850-900 बच्चों ने अप्लाई किया। उनमें से मोस्ट डिज़र्विंग जो थी 300, वो हमने निकाला। वैसे हमने इस साल चतराल में भी प्रोग्राम किया 35 बच्चियों का, सरगोदा में भी किया, फैसलाबाद में भी किया। तो ये कुल मिला के तकरीबन 365 बच्चे बनते हैं। कितने अफराद हैं जो कि आपके राब्ते में, जो आपके साथ आपके साथी हैं, जो आपके दस्ते बाजू हैं, किन लोगों पे ये, कितने लोगों पे मुश्तमिल ये बॉडी है? देखें, कोई भी काम है ना बगैर टीम के नहीं होता। तो इतना पुराना रहमान वेलफेयर फाउंडेशन जो है चल रही है, तो हमारी टीम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी है। तो अदरवाइज़ तो एक बच्ची की शादी करना मुश्किल होता है, यहाँ 300 बच्चियों की शादी। आप देख रहे हैं कि कोई इंतज़ाम में किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो ये टीम का ही है, मेरी टीम है, जिसमें अब्दुल माजिद सुखेरा साहब है, अब्दुल वहीद कुरैशी साहब है, हाफिज़ सुहेल साहब है, हुसैन अहमद है, और अब्दुल गफ्फार कंबोज साहब, रहीम खास है। इस्लामाबाद से भी दोस्त आए हैं? इस्लामाबाद से हरमीत सिंह आया इसको कवर करने के लिए। वैसे तो कनाडा से हमारे 15-20 दोस्त आए हुए हैं, मगर मीडिया पर्सन जो है हरमीत स्पेशल इस प्रोग्राम के लिए आया। ख़वातीन भी हैं यहाँ सादकाबाद से? जी, सारा मीडिया सेल यहाँ मौजूद है। हमने तो किसी को इनवाइट नहीं किया, उनकी अपनी एक विश है कि भी आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हम आपका बाजू बनना चाहते हैं। हमारे लिए एजाज़ की और खुशी की बात है। बहुत अच्छे। सादकाबाद में किस जगह पे आपका ऑफिस है? सादिकाबाद आप मेन बाज़ार में चले थे, किसी को पूछा रहमान वेलफेयर फाउंडेशन का कचहरी बाज़ार में, तो आपको इंशाल्लाह बच्चा जानता है कि कहाँ हमारा ऑफिस। जी बिल्कुल, इनका भी यही कहना है कि हमने जो है ना सादकाबाद में एक अपना ऑफिस कायम कर रखा है। ये खिदमत का अमल जो है ना एक अरसे से जारी रखे हुए हैं। यहाँ ही नहीं, सादकाबाद में, चित्राल और दीगर शहरों में भी जाकर लोगों की खिदमत करते हैं। ये सबके जो हमारे शहर में जो अहम बात है वो ये है कि यहाँ ख़वातीन वो जो कि सदियाँ बैठी हुई हैं, उम्रें निकलती जा रही हैं, और शादी उनके लिए मुश्किल बन गई है, उन वालिदैन के लिए एक मसीहा का किरदार अदा कर रहे हैं, उन बच्चियों के लिए एक बाप का किरदार अदा कर रहे हैं, उन बेटों के लिए एक भाई का किरदार अदा कर रहे हैं। तो मैं इन्हें सलूट पेश करता हूं, क्योंकि ये बहुत बड़ी एजाज़ की बात है। सादकाबाद में बहुत सारे बुखैर हजरात लोग रहते हैं, मगर किसी के दिल में ये ख्याल तो आया कि ये हमारी बहू बेटियां हैं, हमने इनकी खिदमत करनी है, हमने इनको रुख़सत करना है। तो बड़ी तादाद में इन्होंने आज एक ये मेला सजाया हुआ है यहाँ, यानी कि 600 दूल्हा दुल्हन, यानी कि एक बहुत बड़ा ख़ानदान बनता है ये। तो ये समझते हैं कि मेरे लिए
ये खिदमत का अमल जो है ना एक अरसे से है, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इन खिदमत के लिए चुना है। मज़ीद कुछ कहना चाहेंगे आप लोगों को, पैगाम देना चाहेंगे? मेरा इंसानियत को, बल्कि दुनिया में जहाँ भी ये प्रोग्राम देखा जा रहा है या मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, मैं कह रहा हूँ ये खैर का काम है। हमारे लिए कोई पाबंदी नहीं, जहाँ जगह हो, जहाँ आपको मिले, हर जगह पे करें। जिस मुल्क में बैठे हैं वहाँ करें। अगर आप ये समझते हैं कि ये काम सही हो रहा है, हमारी टीम का हिस्सा बने, हमसे रब्ता करें। अर्रहमान वेलफेयर फाउंडेशन कनाडा के एड्रेस पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, और हमारी वेबसाइट को विज़िट करें, awfca.ca पे जाके देखें, तो इंशाल्लाह बहुत सारे प्रोग्राम आपको नज़र आएंगे। बहुत शुक्रिया जी। बहुत बड़ी मीडिया पर्सन जो कि आज इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाए हैं, शादी में शनाइयाँ बज रही हैं और यहाँ अल्लाह हो रहा है, आप क्या समझते हैं, क्या पैगाम देंगे? बहुत शुक्रिया जी। खुशियों का मौका है और खुशियों के पैगाम बांटेंगे, और मैं समझता हूँ कि यकीनन जो हमारे रीत रिवाज हैं, और फिर इस किस्म के का जब यानी इसको कारज कहते हैं पंजाबी में, यानी जो कार्य हो रहा है इसमें शामिल होने का मकसद यही है। यकीनन आप देखें अल रहमान फाउंडेशन को अगर हम देखें, खान साहब को अगर हम देखें, दूर कनाडा में बैठ के वो एक दर्द लिए, तकलीफ़ लिए कि हाँ हमारी जो बहन बच्चियाँ हैं वो उनकी शादियाँ नहीं हो रही। बहुत सारे ऐसे हमारे बच्चे जो हैं, बहन जो भाई हैं हमारे, वो मुंतज़िर हैं। तो यकीनन इस परेशानी के आलम में, महंगाई के इस आलम में आप आते हैं और सर पर हाथ रख लेते हैं और आप कहते हैं नहीं मैं हूँ इधर आपका, मैं बड़ा भाई हूँ, मैं आप लोगों को सहारा दूंगा। तो ये सहारा देना ही बहुत बड़ी बात होती है। और फिर आप देखें कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 300 से 400 बच्चों की जो शादी कराना, आजकल एक शादी कराना कितना मुश्किल काम होता है। लेकिन यकीनन आप देखें यहाँ 300 से ज़ायद जोड़े हैं। इससे पहले वो गिलगित, कश्मीर, दीगर इलाकों में भी शादियाँ करा चुके हैं। और मेरे ये दूसरी मरतबा है जो मैं इधर आता हूँ, क्योंकि आप लोगों की सादिकाबाद के लोगों की, रहीम यार खान लोगों की, और ख़ासकर खान साहब की जो मोहब्बत है मेरे साथ, वही मोहब्बत मुझे खींच ले आती है। और यहाँ से ज़ाहिरी बात है एक अच्छा पैगाम भी जाता है कि हाँ दुनिया में हम तो नेगेटिव पे बहुत बात करते हैं, लेकिन पॉजिटिव तस्वीर यही है जो आपको इस वक्त इस इमारत में नज़र आ रही है कि इस शादी में, शादी परायों की है लेकिन हम उनको अपना समझ रहे हैं, वो हमें अपना समझ रहे हैं। और इस वेड़े में अगर आप देखें तो हम मिलजुल के यहाँ पे आप बैंड बाजा बाराती हम बन के आए हैं। और साथ में आप देखिए कि हर वो तमाम तर लवाजमात जिसकी ज़रूरत होती है जब आप किसी की बहन बेटी को या अपनी बच्ची को जब आप विदा करते हैं, तो आप तमाम तर लवाजमात आप यहाँ पे भी देखेंगे कि इसमें कोई फ़र्क नहीं होगा। आप सुई से लेकर बिस्तर तक और मंजे, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे भी नज़र आएंगी। और खुशियों का दिन है, खुशियाँ बांटेंगे तो आपकी झोली में भी खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। CEO खानदान जो है ना वो आज खास है, और यहाँ खाने का भी अच्छा इंतजाम किया गया है। आप दूल्हे की तरफ से दुल्हन की तरफ से तो अपने दाल। अच्छा, वैसे खाने की जब बात आई तो बाजी के मुंह में ना पानी आ गया, क्योंकि पानी खाना बड़ा स्वादिष्ट है। और जिस तरह वलीमे में इंतज़ार होता है, हमारे शबान भाई भी कभी कभी आस पड़ोस में भी देखते कहाँ शादी हो रही है, ये पहुँच भी जाते हैं। तो ज़ाहिर बात है खुशियों में जाना भी चाहिए। और आपने खानों की बात की तो यकीनन वो तमाम तर चीज़ें जो आप इधर आपको नज़र आएंगी वो खाने का हिस्सा है। और आपने बात की कि मैं जो है बारातियों के साथ हूँ या जो है दीगर ख़वातीन की तरफ से जो दुल्हन है उनकी तरफ, मैं दोनों की तरफ से इस शादी में मैंने पार्टिसिपेट किया है। ये भी हमारी बहनें हैं, वो भी हमारे भाई हैं, और हमारी ख्वाहिश है क्योंकि शादी जो है एक ऐसा बंधन है कि एक नया रिश्ता आप जोड़ते हैं, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। जब नई ज़िंदगी की शुरुआत होती है तो हम ये दुआ करते हैं कि ज़िंदगी की नई शुरुआत जो है सिराज मेरे जाल उन्होंने मिला भाई जिंदा इंसान है हमारे, माशाल्लाह शहर में आए तो बहुत खुशी हुई है। बहुत शुक्रिया। CEO सिराज मेरे जाल जनाब अब ऐसा क्या हाल है ये जो है हमारा फाउंडेशन की तरफ से 10वां हमारा प्रोग्राम है। पहले हमारे बुजुर्ग कर रहे थे, अच्छा थोड़ा पीछे हो जाओ, कंटिन्यू कर रहे हैं। कनाडा में भी मैं डायरेक्टर हूँ यहाँ पे आके इस प्रोग्राम को भी कंप्लीट कर रहे हैं और आने वाले वक्तों में भी और वेलफेयर के काम अर्रहमान फाउंडेशन सादकाबाद में एक नेमत से कम नहीं है। सादकाबाद में आज ये लोग 300 बच्चियों और बच्चों की इज्तिमाई शादी का प्रोग्राम है जिसमें मैंने शिरकत की है। बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ। हम लोग अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में एक दूसरे की खिदमत के लिए भेजा है।
اگر ہم یہ سمجھ سکیں اور سوچ سکیں کہ ایک دوسرے کے کام آ سکیں تو یہ دنیا ہمارے لیے جو جہنم بنی ہوئی ہے یہ جنت میں تبدیل ہو جائے. یہ ہم ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی خوشیاں بانٹیں. الرحمان فاؤنڈیشن مجھے پتہ چلا ہے کہ ماشاءاللہ وہ میٹھے پانی کی طرف جا رہے ہیں. وہ جو نوجوان بچے ہیں جو اچھے پڑھتے ہیں ان کی ایجوکیشن کی فیس اٹھا رہے ہیں. وہ میڈیکل کیمپس لگا رہے ہیں. تو یہ بڑی خوش آئندہ بات ہے کہ کینیڈا سے لوگ اکٹھے ہو کر آ کر اپنی وہاں سے اپنے جو رقم ہے وہ پاکستان میں غریب بچی اور بچیوں اور لوگوں کی سہولتوں کے لیے فراہم کر رہے ہیں. میں الرحمان فاؤنڈیشن کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آج ماشاءاللہ 300 بچوں کی اجتماعی شادی کا ایونٹ ہے اور یہ پاکستان میں چترال میں فیصل آباد میں اور لاہور میں اور صادق آباد میں یہ پروگرام ہوئے ہیں. تقریباً 450 بچوں کی اجتماعی شادیاں حفیظ خان صاحب کی کاوش اور کوشش سے اللہ تعالیٰ آج ان کو پے تکمیل تک پہنچائے گا. اور میں یہاں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس 800 اپلیکیشن آئی تھی لیکن ہم 450 بچوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکے فنڈ کی کمی کی وجہ سے. میری تمام مخیر حضرات سے اپیل ہے کہ وہ حفیظ صاحب کے بازو بنیں, ان سے کوآپریٹ کریں تاکہ جتنی ہمارے پاس اپلیکیشنز آتی ہیں مستحق بچوں کی آتی ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے. انہی الفاظ کے ساتھ میں مشکور ہوں دوستوں کا جو کینیڈا سے آئے ہیں, جو انہوں نے اس ایونٹ میں حصہ لیا اور بڑھ چڑھ کے انہوں نے ان بچوں کے کوآپریٹ کیا, ان کے ساتھ تعاون کیا اور دل کھول کے انہوں نے ان پہ خرچ کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کا یہ کیا ہوا قبول فرمائے اور ہم سب کو توفیق دے. اور ساتھی ہمارے جو سامنا سے تشریف لائے ہیں یہ بھی وہاں کے لیے دیکھیے جی, ہم صادق آباد پنجاب کا دن تھا پنجاب بھی یہ تحصیل ہے. یہاں پہ ایک اس قسم کا ایونٹ جس میں 300 خاندان 600 خاندان جو ہیں ان میں خوشیاں بکھیرتی ہیں اور شادی کا ایک ایسا ایونٹ اجتماعی شادیوں کا جو کہ بہت ہی مستعد. میں نے بعد میں دیکھا کچھ خواتین جو ہیں جن کی آج شادیاں ہوئی ہیں وہ ویل چیئر پہ ہیں اور کچھ جوڑوں کو ہم نے دیکھا جو رکشوں پر آ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اتنے زیادہ غربت اور پسماندہ علاقوں سے یہاں آج ان کی خوشیوں میں ہم شریک ہیں. تو الرحمان فاؤنڈیشن کا, عبدالحفیظ خان صاحب کا اور جتنی بھی ان کی ٹیم ہے وہ سب مبارکباد کی مستحق ہے کہ انہوں نے اتنا زبردست اہتمام کیا. بہت شکریہ جناب. شبان بھائی ہے میرے ساتھ, کیونکہ یہ ویسے بھی ان کے پیش ہیں, تمام پروگرام کو دیکھ بھال کر رہے ہیں. مزید ان سے جاننا چاہیں گے آج 300 خاندان آپ کو پتہ ہے 300 دلہن آپ 300 دلہن ہیں, تو آپ دلہے کی طرف جائیں ہیں یا پھر سر ہم تو مال پانی کے چکر میں آئے ہیں پہلے تو بہرحال جی الرحمان فاؤنڈیشن کا شکریہ ادا کرتے ہیں ہم. انہوں نے جو ہے وہ یہاں پر جو 600 خاندانوں کے چہروں پہ جو مسکراہٹیں بکھیری ہیں, دلہنوں کو اور دلہے جو ہیں یہاں پہ ایک ساتھ رخصت ہو رہے ہیں. شہزادہ صاحب جب میں اندر گیا نا جو چہروں پہ مسکراہٹیں تھیں نا, والدین کے چہروں پہ خوشی کے آنسو بھی مجھے نظر آئے. دلہنوں بڑے جو دلہے ہیں وہ بھی بڑے پرجوش ہیں کیونکہ ایک ساتھ جب ان کی شادی ہو رہی ہے. تو میں شکریہ ادا کروں گا آپ کو بھی, حفیظ خاندان میں بھی آگے. اور آج سر میں ایک چیز اور پوچھنا چاہوں گا, ابھی میں نے دیکھا ہے دلہن اور ایک جو ہے نا وہ اپنے ساتھیوں کو, تو کہیں یہ وہ کام ہے جو بہرحال یہ سن کر اور دیکھ کر جو ہے نا بڑا اچھا لگا. آپ مزید کچھ کہنا چاہیں گے؟ سر میں یہ کہنا چاہوں گا بالکل یہ ہمارے شہر کا جو بہت بڑی ایک نعمت ہے کہ اتنا بڑا ایونٹ یہاں پہ سجایا جاتا ہے. اور یہ 300 مذاق نہیں ہے سر, مطلب ایک بچی کو آج تک رخصت کرنا والدین کو پتہ ہوتا ہے کہ کتنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کتنی مشکلات ان کو جھیلنا پڑتی ہے ایک بچی کی جھیلتے ہیں. تو یہاں پہ وہ 300 لوگوں کا جہیز ایک ساتھ دیتے ہیں, جہیز نہیں صرف دیتے ہیں, ان کے تمام کھانے پینے کا بندوبست کرتے ہیں. ان کے ساتھ جو مہمان آتے ہیں ان کا بندوبست کیا جاتا ہے. تو یہ ایک جو بہت بڑا ایونٹ شکل اختیار کر دیا. تو میں خاص طور پہ کینیڈا سے جو ہمارے مہمان ہیں ان کا شکریہ ادا کروں گا. ہمارے حمید بھائی دیکھیے اتنا بڑا پاکستان کا نامور اینکر جو ہے ہمارے درمیان میں موجود ہے. تو یہ ہمارے صادق آباد کا ایک بہت ایک اچھا پروگرام جو ہے کہ ہمارے انٹرنیشنل سطح کے لوگ جو ہیں اس کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں. شہزاد صاحب یہ واقعی جو ہے بہت بڑی نعمت ہے صادق آباد کے عوام کے لیے, جو غریب ہیں لوگ اور جو میرے جیسے سفید پوش ہیں ان کے لیے بھی بڑی ایک نعمت ہے کہ ان کو جو باعزی طریقے سے رخصت کیا جاتا ہے, ان کو پورا سامان دیا جاتا ہے. اور ان کے جو ہے ان کے جو بوجھ ہے وہ مہنگائی کا جو جس طرح دور چل رہا ہے آپ کو بھی پتہ ہے, تو ان کا بوجھ جو ہے وہ ان کے کیا جاتا ہے. بہت شکریہ. تھینک یو. جی یہ تھے شبان بھائی, ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ بہت اچھا پروگرام ہے اور یہ جو حفیظ صاحب ہیں انہوں نے ہمیشہ محبتیں اور مسکراہٹیں بکھیری. اللہ حافظ.